नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर, बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे, दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे, नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर, बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, उसे क्या कमी जो तेरा हो
दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ। ओम शांति। आवाज अब ठीक है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हृदय से शुक्रिया निकलता है बाबा का, कि शुक्रिया उस दाता का है जिसने ऐसे हालात आने से पूर्व हमको थोड़ा सा हालात का वर्णन कर दिया और आने वाले समय से पूर्व मनोस्थिति को थोड़ा तैयार किया। ठीक है, परीक्षा के टाइम तो मनोस्थिति की चेकिंग होती है कि अब किस हाल चाल में ये मन की अवस्था चल रही। लेकिन बाबा ने जब पहले से बताते हैं तो इसका मतलब है कि हम पहले से स्वयं को तैयार करें। अगर हम ना तैयार करें तो इसमें बाबा का कोई कसूर नहीं है। हम सब समझ सकते हैं कि हमने ही इतना अभ्यास नहीं किया, इसलिए ऐसा हो जाता है। क्योंकि जहाँ तक देखने में आ रहा है कि मनोस्थितियाँ चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, आज के समय में परेशान चल रही हैं। क्योंकि आदत नहीं है घर में बने रहने की, और घर में बने रहें, बाहर जाए तो भयभीत हो, तो वो थोड़ा सा लगता है कि ये सब क्या हो गया। लेकिन बाबा के बच्चों को बाबा ने पहले से कहा हुआ है कि तुम्हें तो मन बुद्धि मेरे में एकाग्र करना है, चाहे तुम घर में हो या बाहर हो। तुम घर में रहते भी मेरे पास हो, बाहर रहते भी मेरे पास। तो हमारी एकाग्रता एक प्यारे बाबा में। दूसरा, आज का दिन मैं देख रही थी कि शराब जब चलते हैं तो इनको अशुभ दिन मानते हैं। किसी ने मकान का मुहूर्त करना हो, दुकान खोलनी हो, शादी सगाई करनी हो, कोई कपड़े आने उसकी खरीदनी हो, तो कहते शराधों में नहीं खरीदेंगे, नवरात्रे आ जाएं फिर सारा अच्छा कार्य शुरू करें। तो वास्तव में देखा जाए तो श्राद्ध बड़ी अच्छी चीज होती है। अपने पूर्वजों का सम्मान देना, ब्राह्मणों को खिलाना, पक्षियों को खिलाना, हर एक के लिए थोड़ा बहुत दान पुण्य करने की भावना रखना, ये अच्छा काम है, कोई खराब बात तो नहीं होता है। लेकिन इसको क्यों बुरे दिन कह देते हैं? क्योंकि जैसे बाबा बच्चों को कहते हैं पास्ट को भूल जाओ, तो ये वास्तव में देखा जाए तो पास्ट को हम याद करते हैं, गए हुओं को हम याद करते हैं। ठीक है, हम रिस्पेक्ट देने के लिए याद करते हैं, हम कोई डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं करते हैं। लेकिन पास्ट एक पास्ट होता है, इतना पास्ट हो जाए मन की स्थिति, ये वास्तव में देखा जाए उसकी यादगार बनी हुई है कि पास्ट ठीक नहीं होता, इसलिए इसको अशुभ दिन कहते हैं। वैसे देखने में आते हैं तो सुबह सुबह
ब्राह्मण भी तैयार होके अपने यजमानों के यहाँ जाने को तैयार होते, वो भी खीर खाने को तैयार होते हैं, हलवा पान करने को तैयार होते हैं, क्योंकि इन दिनों में काफी खाना पीना मिलता है। पशुओं को भी मिलता है, गैया गैया को भी मिलता है, तो कुत्ते को भी मिलता है, तो गाय को भी मिलता है, तो कौवे को भी मिलता है, सबको मिलता है। तो आप सोचिए कितना दान पुण्य का काम होता है। लेकिन वो दान पुण्य के साथ जो बीती बात को याद करना है वो थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। तो हम अपने आप से पूछें, सारा दिन हम बीते समय को याद नहीं करते? देखो उसने कैसा बोला था, नहीं बोलना चाहिए था, वह बोल गया ना, बोल के चला भी गया, और आप बोल को याद कर रहे हो, प्रेजेंट बना रहे हो। उसने ऐसा किया ना, तो बाबा हमेशा कहते हैं पास्ट को, बीती को बिसार दो। कि दुनिया में कहते हैं बीती को बिसार दो, आगे के सुध लो। अब आगे क्या करना है, वर्तमान में क्या हमें करना है, उसका सोचो, बीती को ज्यादा ना सोचो। तो बीती को सोचना अशुभ है, श्रेष्ठ सोचना शुभ है, इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचते चले। तो आज बाबा ने क्या श्रेष्ठ सोचने के लिए कहा। रोज प्यारे बाबा इतनी बातें हमें सोचने के लिए कहते हैं। अगर सचमुच बाबा की वाणी के 10, 15, 20 पॉइंट भी नोट कर लें और उन्हें ही सोचते रहे, तो हमें व्यर्थ सोचने की फुर्सत नहीं रहेगी। नहीं तो व्यर्थ तो बहुत है। आज हर एक मनमानी में चल रहा है, हर एक मन का मालिक हो चुका है। सारी तरफ दुनिया में देखिए क्या हाल चल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं तू अपने मन का मालिक बन जा, तो अपने मन को समझा ले कि तुझे क्या सोचना है। तो आज देखना, सुनने के बाद आज आपने अपने मन को क्या काम दिया। नहीं तो मन तो इधर उधर से उठा के कई बातें ले आता है और लाके उसका चिंतन करता है। तो आज है 3 तरीके महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के लिए, याद से सतो प्रधान बनने के लिए साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। ये खाली पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई हमारी जन्म जन्मांतर की कमाई है। पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। चेक कर लेना भागी तो नहीं है कहीं। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। है लक्ष्य ना, कि रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। ये निश्चय रहे, हमारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो, तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। ये ऐसा मंत्र है जिसको सदा याद रखें तो राजाई मिलेगी आधा कल्प के लिए, और तुम आधा कल्प राज्य करोगे। रिकॉर्ड है, मुखड़ा देख ले प्राणी
जरा दर्पण में देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। ये तो पक्का निश्चय है, वे हमारा बाप भी है। जरूरी नहीं खाली टीचर है, टीचर तो है ही, वो हमारा बाप भी है। और जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट्स अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि पिता, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है, नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है कि हम आत्मा है और बाप से सुन रहे हैं। ये नहीं नाम है वो टीचर है, वो टीचर है, लेकिन ध्यान में रखना है कि हम आत्मा हैं, स्टूडेंट्स हैं, और वो हमारा टीचर है, हम बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, ना सत्संग में ना कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम युग पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है। जब ये याद रहे मैं आत्मा शिव बाबा से पढ़ती हूँ तो ये योग और पढ़ाई दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। पढ़ती आत्मा है और पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है क्योंकि तुम सन्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा योग भी है और कमाई भी है। पढ़ो भी और साथ ये याद रखो कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो और दूसरा क्या कर रहे हैं, और धन भी ले रहे हो। ज्ञान धन है और धन भी ले रहे हो, कमाई कर रहे हैं ना। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। या बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के लिए टीचर के रूप में आया हुआ है। वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। सुदर्शन चक्रधारी भी हम हैं। कौन है, मैं हूं या आप सब हो? सुदर्शन चक्रधारी हम हैं। सारे ही बच्चे बाबा ने जिनको सुदर्शन चक्र की नॉलेज दे दी है। लाइट हाउस भी है।
एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है, ये आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। जो सुन रही है, ये सब सुनने के संस्कार आत्मा में होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। हम योगी बनते हैं और बाप के समान बनते हैं। मैं भी आत्मा हूं, वो भी ज्योति बिंदु है। समानता की स्थिति से हम योगी बनते हैं। योग सिखाने वाला ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है क्या? योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वह योग सिखाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर और योगेश्वरी बनते हो। और फिर क्या बनेंगे? फिर राज रजेश्वर और राज रजेश्वरी बनेंगे। वह योग सिखाने वाला ईश्वर खुद नहीं सीखता, सिखाना है केवल बच्चों को। सिखाते हैं, सीखते नहीं हैं। अब कृष्ण की आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है। इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। ईश्वर से योग सीखने वाली आत्मा, उसे योगेश्वर कहा है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर ये मर्जीवा बने। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप का बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम। और फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा। वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये अभी बाप समझाते हैं, अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा, क्या संकल्प आया होगा बाबा को? संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती। वहां तो शांति में है, वाचा है ही नहीं। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहां आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिशन। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाओगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। ये सब कुछ हो गुजरा है। बड़े बड़े हॉल भी मिले और बड़े बड़े लोग भी आए। सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन शाहूकार भी, फिर बाबा ने क्या कहा? दिन प्रतिदिन शाहूकार भी रंग होते जाएंगे। पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी हैं।
मूसलाधार बरसात पड़ेगी, सारी खेती आधी पानी में डूब जाएगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, विनाश होना है। इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। ये को डराने के लिए बाबा नहीं कह रहे। इन एडवांस प्रकृति रूपी शरीर से बुद्धि को डिटैच करो, नहीं तो प्रकृति के तूफान प्रकृति के अटैच्ड आत्माओं को कष्ट देगी। और अगर आत्माओं का देह रूपी प्रकृति से अटैचमेंट नहीं होगा तो उनको प्रकृति का कष्ट नहीं प्रतीत होगा। इसके लिए बाबा हम बच्चों को तैयार करते हैं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर हैं यहाँ के लिए। भारत के लिए विशेष नेचुरल कैलेमिटीज हैं, बाहर देशों के लिए बॉम्ब्स आदि हैं। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, आज जरा सा कोरोना उसका कितना भय हो गया, बाहर निकलने में भी डर लगता है। संगठन में जाओ तो कोई ना कोई संगठन में कीड़ा लेकर ही आएगा, ये हालत हो चुकी है। तो आप सोचिए, बाबा कहते हैं ऐसा भयानक टाइम होगा, कितना भयभीत करने वाला समय होगा। तो बाबा ने कहा अंगद का मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका। रावण की सभा में रावण उनको हिला ना सका। ये अवस्था पक्की करनी है। और क्या पक्का करना है? मैं आत्मा हूं। शरीर का भान टूटता जाए। सत्युग में तो जब ऑटोमेटिकली समय आएगा तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते। सजाएं आदि तो वहां कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाओगे नई सृष्टि के। बाप कहते मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वो खुलता जाएगा, सब बातें मैं स्पष्ट करता जाऊंगा, बच्चों को बताते रहेंगे। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। और फिर तुम्हारा सत्यों का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। अभी राज्य लेने के लिए थोड़ी शांति लगी हुई है, फिर सब कुछ उबड़ खाबड़ हो जाएगा। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुखधाम बन गया है। ये समझते ना बड़ी बिल्डिंगें, बड़े फाउंटेन, बड़े बड़े ऑफिस, क्या नहीं बन गया, स्वर्ग बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत भी गाते हैं और वो गीत सुनते रहते हैं। कौन से गीत? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गया है। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जरूर से होते जाते हैं, जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिर विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेंगी। वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती हैं। तुम कितने ऊंचे बनते हो तुम जानते हो? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। आओ तो आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है, तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी।
और कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्षों का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, वो तो उनको मालूम नहीं है। अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इनका राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं है। अभी तुम्हारे साथ बाप है, जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है, ये निश्चय जानो। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वह है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां ना लड़ते हैं ना विकारों में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको ना समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं है, ये तुम जानते हो। और तुम हो कौन पता है? हम कौन हैं? तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, गुप्त वॉरियर्स हो, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर समझेगा? कौन समझेगा ये वॉरियर्स बैठे हैं मुंह पर पट्टियां बांधे हुए वॉरियर्स। लेकिन वो पट्टी बांध के भी अपना काम बहुत अच्छा करते हैं। भाई मैं पट्टी इसलिए नहीं बांधती, एक तो बोलने में दिक्कत है, दूसरा मैं मन में था क्या सोचा, आप सबने तो बांधी हुई है, मैं ना बांधूंगी तो कोई नहीं असर होगा। ठीक है, मेरा सोचना गलत है, लेकिन दूर हूँ थोड़ा सा, और बांध के ना मेरे को बोलने में लगता दिक्कत आती है, इसलिए। वैसे तो पट्टी बांधना क्या है, इस समय तो अपना बचाव है। मिलिट्री को तो बहुत ज्यादा, कभी बात निकल रही वैक्सीन निकलेगा तो आता है वैक्सीन निकलेगा, सबसे पहला वैक्सीन तो मिलिट्री को जाएगा। देश की जो भागदौड़ संभालने वाले विशेष लोग होते हैं, आम तो नहीं होते ना। तुम्हारे द्वारा सबको मनमना भव का पैगाम मिलेगा। ख्याल रखना, ये पैगाम हमको सबको देना है, यही एक सहायक पैगाम है, ये महामंत्र है। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। साचो त्रेता में ये होता नहीं, मंत्र से तुमने राजाई पाई फिर दरकार नहीं रहती। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए, और अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने हैं और कराने। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होता है ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बेहद की पढ़ाई, बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते हैं, एक ही बाप है। क्या कहते हैं? जो कहते हैं मरजीवा बनो, अब जीते जी मरो। मैं आत्मा हूं, ये देह नहीं हूं, ये जीते जी अभ्यास पक्का करो, ये बाप कहते हैं। तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूं, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूं, ये हो गया बीच में दलाल। इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वे तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर में। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान।
वहां सब कुछ नया होगा। और यहाँ तो देखो, हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। साचों में फिर कहाँ से आते हैं? खानियां खाली हो गई हैं, वे सब फिर से अब भरपूर हो जाएंगी। खानियों से खोद कर ले आते हैं, विचार करो, ये सब नई चीजें होंगी। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहां ये भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बाबा कभी वो भी दृश्य दिखाते, इधर विनाश का भी दिखाता है, इधर नई दुनिया भी दिखा देते हैं। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया ये चला, कोई तकलीफ नहीं। वह सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो नहीं सकती। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे, तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते। अकाले मृत्यु हो नहीं सकती, तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, ये है माया का अंतिम पंप। उधर माया अपना आकर्षण, बहुत आकर्षण दिखा रही, और इधर ईश्वर हम बच्चों को नई दुनिया का आकर्षण दिखाते हैं। माया का आकर्षण को कम थोड़ी। कितने कितने बच्चों को मार्क्स दे दिए, 98, 97, जिनको लगता था हमारे नंबर आएंगे ही नहीं, 2 पेपर ही हमने नहीं दिए, उनके भी नंबर बन गए 98। कभी सोचा भी नहीं होगा। खुशियां खुशियां हैं। और टेम्पोरेरी दुनिया में क्या नहीं बन रहा, बन रहा है, बनेगा। माया का अंतिम पंप है। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहां ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है। वह भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं है। या गंगा में देखो, सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा किचड़ा कहाँ जाता है? सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरात का तो सुख रहता है ना। पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है, चौथाई हिस्सा थोड़ा होता है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा ही ना रहे। तो पता चल रहा है कि हमने 3 हिस्सा सुख देखा है, अब ये पौना सा जो देखना पड़ रहा है, ये अच्छा लग रहा है? जिन्होंने कभी देखा ना, उनके लिए ये भी बहुत है। जिन्होंने देखा है उनके लिए चल रहा है बहुत। इसलिए बाबा ने हमको बहुत ना लगे पहले से ही बता दिया, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ताकि तुम्हें बहुत ना लगे। किसी को लग रहा है बहुत? है नहीं बहुत, नहीं है बहुत, है तो सही भी बहुत, घर पड़े हुए हैं आदमी सारे, लेकिन फिर भी बहुत लग नहीं रहा। क्या कहते हैं, कमाई है। हमारे चारों तरफ के सेंटर्स, वहां कोई ना कोई प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं। सब कहते हैं टाइम मिल गया है, घर बैठे ही। लेकिन ये आदत ना बन जाए कि घर बैठे ही मुरली सुन ली और आराम से सो लिया। मंजी 4 पाई पर बैठे हैं, मुरली भी सुन ली, रेस्ट भी कर लिया, हो गया काम। इसलिए मैंने देखा बीच में प्रश्न उत्तर एक चल रहा है, उसमें कईयों ने प्रश्न पूछे हुए हैं कि हमारे अंदर पुराने संस्कार फिर से जाग रहे हैं। वही खाने का शौक आ रहा है, वही पहनने का शौक आ रहा है, वही आराम का शौक आ रहा है। तो जो संस्कार हैं, इतना योग बल तो नहीं जो भस्म हो चुके हैं, वो संस्कार जाग सकते हैं। बड़े सावधान रहने की जरूरत। इतना योग बल हो जो संस्कार को उदय होने का मार्जन ना मिले, नहीं तो संस्कार तो उदय होते हैं, छोड़ते नहीं। आधा आधा फिर तो मजा ही ना रहे। भक्ति मार्ग में तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। साचू में तुम कितने शाहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, माँ बाप की सर्टन है, वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ही बनेंगे। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती।
अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ, हम 84 का चक्कर लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्मा एक्टर्स हैं, नीचे आ जाएंगे तो बाबा सबको ले जाएगा। शिव की बारात कहते हैं, सब तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहोगे उतना खुशी रहेगी, दिन प्रतिदिन फील करते रहोगे, क्योंकि सिखाने वाला तुम्हें बाप है ना। ये भी सिखाते रहते हैं, इनको पूछने की दरकार नहीं रहती है, पूछते तो तुम हो, ये तो सुनते ही हैं, बाप रेस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं, इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है। ये भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं, बाबा हमको सिखाते हैं। मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं सिखाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ। ये ख्याल रहने से शिव बाबा की याद रहेगी, याद से फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही फायदा है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं, इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्म इंद्रियां वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है, ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। ये सब बातें कौन समझा रहा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को। धारणा के लिए मुख्य सार है, विभोग ले आना। इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, मर्जीवा भी बनना है। मैं आत्मा हूं देह में, देह में नहीं हूं। पढ़ाई भी अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। कितना बाबा कहता है, पूछो अपने आप से, बाबा की आज्ञा हम मान रहे हैं। अपना चार्ट रखो, याद में रहे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी। दूसरा, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। निश्चय हो, ये होगा कार्य। बाबा बैठा है, कैसे नहीं होगा। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि जो बच्चे होते हैं, वो कैसी समस्या को शीतल बना देते हैं। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो।
स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जन्म से अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। इस पर सोचना कि विकराल समस्या शीतल हमारे सोचने से कैसे हो जाए। इतना ब्राह्मणों की सोच में बल है। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। अभी हम सब चलते हैं अपने प्यारे बाबा को भोग लगाने, क्योंकि आज हम बहुतों ने भोग के लिए कहा। हर एक का अपना अपना है। अभी तो जन्मदिन भी है, हमारी शीला बहन भी जन्मदिन देख रही हैं, जन्मदिन भी है, इसका भी जन्मदिन है अदिति, और अदिति का साथ वाला नाम लेती हूँ तब याद आता है, सुधीर भाई का। अच्छा, भी जन्मदिन और भी हैं। जन्मदिन कई आए नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपने बच्चे का जन्मदिन है या जो भी है, बड़े प्यार से प्यारे बाबा के पास सबका पहुंचता है। और कईयों का आज, क्योंकि श्राद्ध कल से शुरू हो गए तो आज से श्राद्ध है। कोई कहते शुभ दिन है, शुभ कार्य अशुभ दिनों में क्यों किया जाए, लेकिन हम वतन में प्यारे बाबा के पास शुभ दिन मनाते हैं। कम भाग्य वाली बात आत्मा नहीं है जिनके विशेष दिन बाबा के वतन में मनाए जाए। सोचिए, भगवान उनको इमर्ज करके अपने वतन का भोग खिलाए, ये वो कम बात है। तो आज कोई ऐसी भी आत्माएं हैं जिनके लिए विशेष भोग है, जिनका श्राद्ध कहेंगे, क्योंकि बाबा कहता है घर में श्राद्ध करोगे भी। अच्छा, ब्राह्मण जो है वो क्या पहुंचाएगा? ब्राह्मण में पवित्रता का बल ही नहीं, कहाँ ब्राह्मण पहुंचाएंगे। इसलिए दाता बीज से जब सब आत्माओं का कनेक्शन है तो क्यों नहीं उस बीज को स्वीकार कराते, तो आपका हर चीज जहाँ जानी चाहिए वहाँ प्रॉपर जगह जाए। तो बहुतों ने प्यारे बाबा का याद किया। तो हम सब, चाहे जन्मदिन मनाने वाले हैं, चाहे किसी का ऐसा दिन मनाने वाले जो श्राद्ध के दिन है, या किसी ने वैसे ही बाबा को याद प्यार दी है, हम जो जितने बैठे हैं इतनी पावरफुल याद में बैठे, जो उन सबको तो याद का बल मिलेगी, लेकिन सारे विश्व में हमारी याद की शक्ति फैल जाए। आज समय आ चुका है, सारे विश्व की आत्माएं बहुत अशांत और परेशान। सब आत्माओं को शांति चाहिए, खुशी चाहिए। कमजोर है मन से, शक्ति चाहिए मन की। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ही मेरे बच्चे विश्व के उद्धारक हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे। तो जिन्होंने भी बाबा को याद किए, जी बाबा वतन में जानता है, तो चलो सब हम बाबा के पास बाबा को भोग लगा।
मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत
पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी। भोग लेते हैं। चलो ठीक है, बिंदी निकालो।